नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्वामी राजेश नंद के तत्वावधान में एमसीडी प्राइमरी स्कूल सुभाष पार्क नवीन शाहजहां में किया गया, जिसमें संपूर्ण शरीर को होम्योपैथिक, एलोपैथिक व आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किस प्रकार आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। इस कैंप में साथ ही साथ आंखों की व हड्डियों की जांच के लिए विशेष कैंप लगाया गया। लोगों ने कैंप की सराहना करते हुए अध्यक्ष महेंद्र गोयल व उनकी पूरी टीम की तारीफ करी और कहा ये लोग क्षेत्र में हमेशा इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं, जिससे आम और गरीब लोगों को इसका फायदा मिलता है। जी को एसीपी विजयनगर जी उपस्थित हैं, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। एसएचओ शाहदरा संजीव वर्मा जी उपस्थित हैं, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। सामने से प्लीज। नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन आप सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करती है। आप सबने अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके नर सेवा नारायण सेवा के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया है। हम आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथ में आइए प्लीज, साथ में आइए। हाँ जी सर, सर बहुत अच्छे काम करते रहते हैं और मिलकर वृक्ष लगाते हैं। वृक्ष मित्र, बहुत बहुत स्वागत। इसके जैन जी, सतेंद्र जैन जी हमारे मध्य हैं। वे क्या मनीष अग्रवाल जी हमारे मध्य हैं, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से अमित जी और मनीष जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। हमारी व्यवस्था संभलवाने में बहुत सहयोग किया, पूरी स्काउट की टीम थी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी आ जाओ। दिन रात एक लगे रहते हैं। जी रुकिए। भारत माता की। हेलो सर। सरिता गुप्ता जी, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारत माता शाहदरा जिला से मैं उनसे आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आए। कैलाश जैन जी, आदरणीय कैलाश जैन जी। ऑफ लेकर भी साला काम ठीक है। श्री लव कुमार जी, अभय जी, हेलो, श्रीमान विभाग संचालक जी का सम्मान करेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ ये टीम आ रही है इधर? हाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो आए हुए हैं। संस्था के अध्यक्ष सारे लोग आए हुए हैं। श्री महेंद्र जी से निवेदन करूंगा, आप जितेंद्र जी का सम्मान करें। थोड़ा सा स्लो जाइए प्लीज। हेलो सर, सामने प्लीज। हाँ जी सामने प्लीज। हाँ जी सामने देखिए प्लीज। हाँ जी सर, सामने प्लीज। सामने प्लीज। श्री दिनेश जी, मान्य अरुण जी का स्वागत करते हुए सर सामने प्लीज। मैं माननीय प्रांत संघ चालक जी से निवेदन करूंगा संस्था को अपना आशीर्वचन दें।
नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भी भाइयों बहनों का प्रस्तुत की। सर्वप्रथम तो आज 75वें गणतंत्र दिवस की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेडिकल का कैंप लगा है, उसके लिए जो आयोजक है जिन्होंने प्रयास किया है, और सब तरह की विधाएं जो हमारे भारतवर्ष में चलती हैं स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए, सभी लोगों के इसीलिए समाहित किया है, तो उन सब लोगों को साधुवाद। मेडिकल की समस्या सबकी समस्या है, बीमारियां सबको आती हैं, आरोग्य की आवश्यकता सबको रहती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर खासकर जो क्रॉनिक डिजीजें हैं उसके अंदर अन्य पद्धतियां जो एलोपैथी के अलावा बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा इत्यादि इत्यादि। तो सारी चीज़ों को आज यहाँ पे समाहित किया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बच्चों ने अभी एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की और एक बड़े ज्वलंत विषय को उठाया है। आज गणतंत्र दिवस है, संविधान हमें अपने नागरिक अधिकारों के बारे में जानकारी देता है, वहीं हमें नागरिक कर्तव्यों के बारे में भी सचेत करता है। विडंबना है कि आज के समय आप मीडिया देखिए, अखबार पढ़िए, सोशल मीडिया देखिए, अधिकारों की बात हर जगह होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात हर जगह होती है, लेकिन उसी संविधान ने जहां फंडामेंटल राइट लिखे हैं वहां फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी है, लेकिन उनकी कहीं चर्चा नहीं होती। जिस समाज के पास में, जिस व्यक्ति के पास में केवल अधिकार होते हैं और उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है, वो डिक्टेटर कहलाता है, और जिस समाज के पास में या व्यक्ति के पास में केवल ड्यूटीज होती हैं, अधिकार नहीं होते हैं, वो गुलाम होता है। संविधान ने दोनों के बीच में सामंजस्य बनाया है और अधिकार और कर्तव्य दोनों को समान रूप से रखा है, लेकिन ये विचित्र स्थिति है कि हमें अधिकारों के बारे में तो चेताया जाता है, कर्तव्यों के बारे में चेताने की कोई जरूरत महसूस नहीं करता। उन्हीं में से एक कर्तव्य है कि पर्यावरण, जो ये पृथ्वी जो इस पर्यावरण की महामारी से जूझ रही है, जब हम छोटे बच्चे थे, घरों से निकलते थे तो बाहर गर्मी है या सर्दी है, बारिश तो नहीं आने वाली, बस इतना ही पूछते थे कि अगर बारिश आ रही है भी छाता ले लो, सर्दी है तो कुछ पहन के निकल जाओ, इतना ही पूछते थे। हमारे देखते देखते स्थिति ये बन गई है कि घर से बाहर निकलने के पहले हम AQI भी पूछने लग गए। नया एक पैरामीटर जुड़ गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के सब लोगों को परिचित है। किसकी गलती, कौन जिम्मेदार है, कौन सुधारेगा? छोटी छोटी चीज़ों, बच्चों ने इसके बारे में कूड़ा हम जला देते हैं इत्यादि इत्यादि, जहाँ पर फेंक देते हैं, तो ये हमारे नागरिक कर्तव्यों के अंदर शामिल आता है। तो ऐसे कार्यक्रम जिनके अंदर बच्चों के माध्यम से ऐसा संदेश भी दिया गया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और आज चूँकि गणतंत्र दिवस है तो इस उपलक्ष्य के अंदर ये मेडिकल का कैंप लगाया है। अभी मैं चर्चा ही कर रहा था कि अभी आने वाले रविवार को, परसों के दिन, दिल्ली के अंदर भी एक बड़ी योजना के तहत जितनी हमारी सेवा बस्तियां हैं उनमें करीबन हर सेवा बस्ती के अंदर एक मेडिकल का कैंप लगने वाला है। 500 की संख्या के अंदर वो कैंप लगने वाले हैं। आप सब लोग उसके अंदर जहाँ जहाँ जैसा सहयोग कर सकते हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि ऐसा सहयोग करें। और बाकी अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में हम सबसे पहले अपने घरों में, अपने परिवारों में भी इसकी थोड़ी चिंता करें। इतनी बात कह करके आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। 75वें वर्ष में देश की आज पूरी समृद्धि के बाद एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जो नर सेवा कार्यक्रम नर सेवा नारायण सेवा ने किया, मंच पर उपस्थित माननीय प्रांत संचालक अनिल जी, माननीय अरुण जी और इस कार्यक्रम के सभी संयोजक। डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार से बताया पर्यावरण के बारे में और अधिकार के बारे में। चूंकि जिस विषय को डॉक्टर साहब ने लिया है, मैं उससे थोड़ा सा हटके बोलूँगा कि हमें इस देश की आज़ादी के बाद 2014 तक
जिस गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं, हम आवाज से बोल नहीं सकते थे। हमें अपनी आवाज से बोलने का हक नहीं था। मैं ये बात हर जगह बोलता हूं कि ये फर्क क्यों आया, क्योंकि इससे पहले आजादी देने वाले, आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों को याद ना करके परिवारों को याद किया जाता था। अब जरा ध्यान से सोचिए, किसी ने अपने पति के नाम से सड़क का नाम रखा, किसी ने बेटे के नाम से रखा, किसी ने भाई के नाम से रखा, लेकिन आज 2014 के बाद ऐसा दिन आया है कि जब निकलते हैं उस सड़क से, जिसने कत्लेआम किया था औरंगजेब, उसके नाम से सड़क होती थी तो शर्म आती थी। आज जब हम निकलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से सड़क का नाम पढ़ते हैं तो सिर झुक जाता है। ये बदलाव आया, और ये बात मैं हर मंच पे बोलता हूँ, देश के कोने कोने में, पद्मश्री के बाद जहाँ भी लोग बुलाते हैं, कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जरा याद कीजिए ऐसे 2 साल पहले, कभी भूल मत जाना वो समय को। हम जैसे देश की आज़ादी का समय नहीं भूलते, पार्टीशन का 84 का कत्लेआम नहीं भूलते, भोपाल गैस कांड नहीं भूलते, इसी प्रकार इस कोविड को तो 200 साल नहीं भूल सकते थे। और ये राष्ट्रीय राजधानी जहां पर नारे लगते हैं, ये हाफ, ये माफ, लेकिन किसी को ऑक्सीजन माफ नहीं मिली उस समय। जरा याद कीजिएगा, हमारे अधिकार कहाँ गए थे उस समय, ह्यूमन राइट्स कहाँ गया हमारा उस समय। हम लोग नहीं बोल पाए दिल्ली के अंदर। मैं दावे से कहता हूँ, अगर होम मिनिस्टर ही सड़क पर नहीं उतरते और सड़कों के ऊपर मिलिट्री नहीं लगती, तो लाशें जो है ना, ये शमशान घाट के बाहर थी, ये सड़कों पे आ जाती। उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि कई कंट्रीज में 3रा, 4था, 5वां दौर भी आया, लेकिन हमें गर्व है कि सबसे पहले वैक्सीन कहीं कोविड की आई तो भारत के अंदर आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए, इसीलिए हम उस दौर से भी बचे। इन बातों को भूलना नहीं है कभी भी। गणतंत्र दिवस मनाते समय तो मैं सबको बधाई दूंगा, और साथ में ये भी कहूंगा कि अपने अधिकारों को मानना सीखिए, मांगना सीखिए और छीनना भी सीखिए। जैसे भगत सिंह ने कहा था ना, सबसे पहले जो आवाज थी मानवाधिकार की, लाहौर जेल के अंदर 123 दिन तक भूख हड़ताल करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, अशफाकुल्ला खान, उन्होंने आवाज उठाई थी और झुकना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इस प्रकार हमें भी आवाज उठानी चाहिए। और आज एक सबसे बड़ा अध्याय जो 22 जनवरी को लिखा गया है, हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा वो अध्याय है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए वो भी बधाई के पात्र माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नर सेवा नारायण सेवा द्वारा आज इस क्षेत्र में इतना बड़ा जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, उसके लिए मैं सभी नर सेवा नारायण सेवा के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में इस प्रकार से एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य से संबंधित इतने सारे डिपार्टमेंट्स के जो स्टॉल लगे हैं, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इसके लिए संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक अच्छी बात यह है कि एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक भी यहाँ पर उपलब्ध है, नेचुरोपैथी भी उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा पद्धतियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। इसके लिए भी मैं संस्था का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। एक बार इधर देख लेना जी। हाँ जी, आगे हाँ जी, हाँ हाँ, तो डेस्कटॉप पे आ रहा। हाँ, एक बार फिर से आगे आगे हाँ भाई साहब खड़ा। मेरा स्वागत नहीं भाई साहब। अरे भाई साहब सर सामने देखिए प्लीज, अब सही जगह आ गया। सदस्यगण हैं, उनके सहयोग, स्नेह और तत्परता और निर्भीकता से आप सभी को यहाँ पर जो लाभान्वित किया जा रहा है, हम आपकी पवित्र भावनाओं को सादर प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और समस्त जो डॉक्टर्स और
पैरामेडिकल स्टाफ और जो नर्सिस स्टाफ है, हम उनको भी प्रणाम करते हैं नतमस्तक होकर। इस सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस विशाल निःशुल्क कैंप में आप सभी का बहुत बहुत ढेरों ढेर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ऐसी पवित्र भावनाएं आपकी इसी प्रकार बनी रहे और भविष्य में भी आप इसी प्रकार मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम करते रहे। मैं नर सेवा नारायण सेवा फाउंडेशन के समस्त गणमान्य सदस्यों गण का पुनः मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इतना नेक और परोपकार और लाभकारी कार्य आपने आज यहाँ पर किया है। भविष्य में भी आप इसी प्रकार के कार्य करते रहे और सबको जोड़ने का लगाव, जुड़ाव और मानवता की एक ऐसी एक अनूठी मिसाल, एक बेशकीमती अनमोल मिसाल कायम करें और आपका प्रेम और सामंजस्य इसी प्रकार बना रहे। नर सेवा नारायण सेवा के समस्त गणमान्य सदस्यगण का मैं पुनः हृदय तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। हाँ, एक बार हो। हाँ जी, हाँ जी, सामने प्लीज, थोड़ा नजदीक आइए प्लीज। हाँ जी, पूरी तो जान दो। नर सेवा नारायण सेवा सामने प्लीज, सामने दिल से हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हाँ जी, सामने देखिए प्लीज। श्री अजय बंसल जी, हाँ जी, बिल्कुल सामने प्लीज, सामने। हाँ, एक बार और बजाया जाता है। सामने देखिए प्लीज। आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका हृदय से। सामने देखिए, सामने। थोड़ा भैया पीछे, थोड़ा भैया पीछे। हाँ, सामने देखिए, सामने। हाँ, एक बार और। बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ जी सर, सर हृदय से धन्यवाद। भविष्य में भी संस्था के लिए सामने देखिए आप प्लीज। हम अपेक्षा करते हैं। देखिए हमारे हाँ जी, सामने प्लीज। जो मेन अध्यक्ष हैं मिस्टर महेंद्र गोयल जी और योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ। महेंद्र गोयल नवयुवक श्री श्याम दीवाना मंडल गौतमपुरी वाले, एक शाम फागुन महोत्सव हमने चाहा था यहाँ पर, वो हो गया। और हमारा जो आगे प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए और गरीबों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से आज क्या कार्यक्रम रखा है? नर सेवा नारायण सेवा की तरफ से सारा जांच शिविर हमने रखा है और बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया। उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य गरीबों के लिए, बस गरीबों तक पहुंचे और स्वास्थ्य के लिए पहुंचे। आगे के लिए क्या प्लान है? नेक्स्ट देखते हैं, अभी अपने जितने भी सदस्य होंगे उस हिसाब से आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। ये जो हमारी संस्था नर सेवा नारायण सेवा, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप रखा है जो बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें एलोपैथी, न्यूरोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक सभी तरीके के जो है हमने डॉक्टर्स के साथ इसका यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है और हर तबके के लोगों को जहाँ जिनकी जरूरत है वो उन तक लोग जो है यहाँ पे आके काफी अपना चेकअप भी करा चुके हैं और उनको निःशुल्क जो है मेडिसिन भी उपलब्ध कराई गई है यहाँ पे। देखिए हमारी संस्था के जो मेन अध्यक्ष हैं मिस्टर महेंद्र गोयल जी और योगेश गुप्ता जी, ये हमारे साथ महेंद्र गोयल जी अध्यक्ष हैं। तो हम लोग यहाँ मिलकर संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये हर चीज को जो है हर एक संस्थाओं को यहाँ पे बुला के उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, उनको जोड़ भी रहे हैं कि जिससे कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा एक आगे की रूपरेखा मिल सके। जी, मेरा नाम योगेश है और नर सेवा नारायण सेवा आप नाम से विदित है होता है कि नर की जो सेवा है वह हमारी संस्था चाहती है। 3 मोटो लेकर हमारी संस्था चल रही है: शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य। ये अपने आप में ऐसे विषय हैं जो खत्म होने वाले नहीं है। बहुत विस्तार से अगर किया जाए तो शिक्षा में भी इतना लंबा चौड़ा काम है जो खत्म नहीं हो सकता। शिक्षा सब देते हैं, पढ़ाते हैं सब है, लेकिन सामाजिक शिक्षा जो उनको ज्ञान आना चाहिए, जो सामान्य ज्ञान आना चाहिए, वो बहुत कम लोग बता पाते हैं। परिवार में कैसा कैसा रहना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए, वो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था उसे आगे लेकर जाए। गुरु का जो आदर है वो कैसे हो, माता पिता का आदर वो कैसे हो, तो हमारी संस्था उसमें चाहती है कि उस तरफ आगे बढ़े। पर्यावरण को लेकर चले तो पर्यावरण आज ऐसा कलंक है हमारे पूरे विश्व पर जो कि मिटाया नहीं जा रहा और बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण को हम पेड़ लगाना, पानी को बचाना
बहुत सारे काम है। पानी ऐसा नहीं है पानी नहीं, धरती पर बहुत पानी है, लेकिन पीने योग्य जो पानी है वो बचाने की क्रिया हमारी संस्था करेगी। गणतंत्र दिवस पर आज गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम किया हमने यहाँ पर। बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और हमने यहाँ पर चारों तरह की जो डॉक्टरी चिकित्साएं हैं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, वो सभी यहाँ पर रखी हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि सभी जो लोग हैं वो एक बार लाभ उठाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता हूँ किसी को जरूरत ना पड़े इस काम की, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है तो हमारी संस्था उनको लेकर लोगों को सम्मान भी दिया जाए। जी जी जी, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं, जैसे भारत विकास परिषद है और बहुत सारी नर सेवा नारायण सेवा उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत बहुत लोग हैं हमारे साथ। आंचल है, आंचल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है, बहुत सहयोग दे रही है हमें और सहयोग के साथ हम उनके आगे बढ़ रहे हैं। और अब एक लगता है कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां नर सेवा नारायण सेवा बहुत हिम्मत से, सभी मेंबर नर सेवा नारायण सेवा के हिम्मत से काम आगे करेंगे। धन्यवाद। यानी कि स्वयं सहायता समूह सुधारा रसोई, इसमें हम लोग जागरूकता के तौर पर मिलेट पे काम कर रहे हैं और साथ में हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को बना रहे हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसका यूज करके या उसके बारे में जान के और जो प्रिजर्वेटिव चीजें हैं उससे दूर भागे और हमारे घर के बने हुए चीजें, मेडिकेटेड चीजें हैं, उनको खाए और आगे बढ़े। जी नमस्कार, मैं एडवोकेट सरिता गुप्ता और कुछ समय से फाउंडेशन नर सेवा नारायण सेवा से जुड़ी हुई हूँ कुछ समय से। और जो पुराने सदस्य हैं सभी, अजय बंसल जी, महेंद्र भाई साहब, योगेश गुप्ता जी, इनके थ्रू मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी और हमेशा से देखा है इन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में करते हुए, इस तरह के करते हुए मैंने, जिससे मैं खुद प्रभावित हुई जो मैं जुड़ी इनके साथ में कि नहीं, ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ने से ही सामाजिक रूप से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी कारण से मैं जुड़ी। यहाँ पर भी आज बहुत सारे चैरिटेबल्स वगैरह के थ्रू कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पे मैंने देखा अभी भी कि काफी सारे बुजुर्ग और लोग इंटरेस्टेड हैं खुद से आके अपना समाधान ले रहे हैं समस्या को, जो भी उन्होंने शारीरिक समस्या है वो बता रहे हैं आके। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, फायदा उठा रहे हैं इससे। जी, मैं हमेशा शुभकामनाएं दूंगी संस्था को और हमेशा जुड़ी रहूंगी इस संस्था से। आगे जो भी ये कार्यक्रम करते हैं उनमें अपने बढ़ चढ़ के हम सभी सहयोग लेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे इसमें, और आशा करते हैं कि इससे भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम करें जिससे समाज इसका फायदा उठाए, आए अपना। जी, मैं सारिका गोयल। आज नर सेवा नारायण सेवा की संस्था के लिए मैं यही कहूंगी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहे और हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ है।